जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है जी सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं जी सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक, एक नई ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ। सीन आज का कुछ इस तरह से भाई, बहुत से दोस्त डबल माइंडेड हो चुके हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इस मामले में मैसेजेस आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स भी इस मामले में मुझे मौसूल होते रहते हैं कि भाई 2023 में रोमानियन गवर्नमेंट ने जो वर्क परमिट हैं वो बंद कर दिए हैं, या मतलब इस तरह का क्या कुछ सीन है, वर्क परमिट इशू हो रहे हैं या नहीं। हमारा एजेंट बोलता है बंद हो गए हैं, हमारा एजेंट ये बोलता है अगले साल मिलेंगे। मतलब इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी डबल माइंडेड करने वाली बातें जो कि मुझे मौसूल होती रहती हैं। बहुत से भाई जो कि डबल माइंडेड हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ ये चीज़ बताऊंगा कि भाई रोमानिया के वर्क परमिट बेशक 2022 है, 2023 आने वाला है, लेकिन आज के दिनों तक अभी तक वर्क परमिट बंद नहीं हुए। इसके लिए मतलब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में मैं सारा विद डिटेल आपको विद प्रूफ सारी डिटेल बताऊंगा। तो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं जी भाई अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं 8 तारीख को, इसी महीने की दिसंबर की 8 तारीख को लगभग एक एजेंसी को 200 से 250 वर्क परमिट जो कि मौसूल हुए हैं। अभी ये मतलब इन परमिट्स में वो परमिट भी हैं जिनको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन हुए हैं अप्लाई किए हुए, ठीक है। और मतलब वो भी हैं जिनको मतलब 2-3 माह भी हो चुके हैं। लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको 15-20 दिन हुए हैं, 2-3 लड़के ऐसे हैं जिनको सिर्फ 15-20 दिन हुए हैं वर्क परमिट अप्लाई किए हुए, और उनके वर्क परमिट भी इशू होकर पाकिस्तान 8 तारीख को पहुंच चुके हैं। अगर आपने मेंटली तौर पर मतलब आप रेडी हैं तो भाई आप बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि रोमानिया का शेंजन का जो प्रोसेस था वो भी पेंडिंग जा चुका है। उस पर भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसका क्या रीज़न बना, नेक्स्ट क्या इनका क्राइटेरिया है, क्या मतलब ये स्टेप्स कर रहे हैं रोमानियन गवर्नमेंट इस मामले में। बात करने का मकसद है कि अपडेट थी वर्क परमिट के मतलब वर्क परमिट अगर आप डबल माइंडेड हो चुके हैं, आपने रोमानिया आना ही आना है। और मतलब बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई अगर 2022 में अप्लाई करेंगे तो फिर मुझे बहुत से एजेंट बोलते हैं कि भाई 2023 में इशू होगा। नहीं भाई, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। 11वें महीने की मतलब 15-20 तारीख के बाद कुछ लड़कों ने वर्क परमिट अप्लाई किए, लेकिन उन लड़कों के भी मतलब इन 8 तारीख के वर्क परमिटों में मतलब उनके भी वर्क परमिट मौसूल हुए हैं। मतलब अगर आपने मेंटली तौर पर ये रेडी हैं कि आपने रोमानिया आना ही आना है तो और 2023 का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि टाइम वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने आना ही है तो भाई कल करना है तो आज करें। अगर आपने ज़हन बना लिया आज करना है तो अभी करें। मैं तो आपको ये बरादराना मशवरा दूंगा। तो यही आज का वीडियो था, छोटा सा वीडियो है। वर्क परमिट बिल्कुल भी बंद नहीं हुए, उसी स्पीड से वर्क परमिट मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वीज़ा स्टैंपिंग की रेशो भी बहुत अच्छी आ रही है। मतलब इतने ज़्यादा वीज़े लग रहे हैं कि मतलब पिछले मैंने वीडियो अपलोड किया था कि भाई उसके बाद भी कुछ लड़कों को पासपोर्ट मिले हैं, वो भी मतलब इसमें प्लस कर दूं बात, वहाँ पर भी एक भी लड़के का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट नहीं हुआ। वीज़ा रेशो भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, 100% आ रही है। और उसके बाद आपके वर्क परमिट भी रोमानिया गवर्नमेंट यहाँ से इमिग्रेशन इशू कर रही है। अगर आपने अप्लाई करना ही है, कल करना है आज करें, आज करना है अभी करें। यही आज का अपडेट था, यही वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।